देखिए, ऐसा है, आप और हम सब जानते हैं कि 2025 का साल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का साल है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। पूरे विश्व में ये पूरा साल मनाया जा रहा है और पूरे विश्व को भी ये समझ में आया है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 75 साल के बाद जो सहकारिता आंदोलन 75 वर्ष पूर्व चला था और बीच में थोड़ा सा स्लो हो गया था, काफ़ी स्लो हो गया था, उसको पुनर्जीवित कराया किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में अमित शाह जी ने जो चलाया है आंदोलन। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखें कि 140 करोड़ के देश में लगभग 70 करोड़ की आबादी ऐसी थी। 2014 के बाद ये बात समझी गई, जो ये चाहती थी मुझे बिजली मिले, पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, हर घर नल से जल, हर घर स्वच्छ जल, मुझे घर मिले, मेरा मकान भी पक्का हो, शौचालय हो। ऐसा सपना गरीब आदमी का ऐसा सपना था, जो गरीबी रेखा से के करीब का जो लोग थे उनका, उस सारे सपने को साकार किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एनडीए की सरकार ने उसको पूरा किया। अब उसके बाद भी लोगों के सपने रहते हैं, नौजवानों के, हर परिवार के, कि अगर अब मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, खाने को मेरे पास रोटी है, 5 किलो अनाज की व्यवस्था सरकार ने की, तो फिर उसके समझ में आता है कि अब मैं कुछ और करूं। तो ये अगर कोई सपने पूरे कर सकता है, वो कोऑपरेटिव आंदोलन, सहकारिता आंदोलन पूरे कर सकता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज माननीय गृह मंत्री जी ने डिस्कस की हैं और इसमें कई चीज़ें आई। पहले तो हम कोऑपरेटिव मूवमेंट को क्या किसानियत से जोड़ते थे, लेकिन अब सोसाइटीज़, पैक्सेस इससे आगे बढ़ करके काफ़ी काम कर सकते हैं। वो पेट्रोल पंप्स भी लगा सकते हैं, सीएससी सेंटर भी खोल सकते हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। अब मल्टीपर्पज़ काम हो गया पैक्सेस का, और मल्टीपर्पज़ काम में कुछ भी आगे करके बढ़ सकते हैं। लोग इससे जुड़े। आपने देखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए, आपने देखो केंद्र सरकार का जो मार्गदर्शन है उसको तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन उससे भी आगे कदम बढ़ाते हैं। आप देखें हरियाणा के अंदर इस बजट में 500 सीएम पैक्सेस की घोषणा हुई, जिसमें से 41 जो है वो एक्टिवेट हुए, 141 एक्टिवेट हुए। इसी तरह से लगभग जो आज की तारीख में 665 के करीब वीटा बूथ, डेयरी फैट से जुड़े वीटा बूथ काम कर रहे हैं, जिसमें से 132 जो है पाइपलाइन में है और 125 बूथ जो है महिलाओं को एलोकेटेड है। यानी कि महिलाओं का भी सहकारिता में बराबर की भागीदारी हो, ये भी माननीय गृह मंत्री जी ने, मैंने सहकारिता मंत्री जी अमित शाह जी ने इसको निश्चित किया है। महिलाओं का भी सम्मान हो, महिलाएं उसके साथ जुड़े, आगे बढ़ें। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आप ये जैसे हम कहते हैं क्या कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास। इसमें आज एक और बात निकल के आई है कि संग चले और संग बढ़े, साथ चले और साथ बढ़े। ये सहकारिता का एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है आज निकल करके आया। तो मैं यही कहूँगा कि भाई सारा हरियाणा भी इसमें शामिल होकर के बहुत आगे बढ़ रहा है। और सभी पूरा दूध उत्पादन में अगर हम देश की बात करें, एक ऐसा समय था कि मिल्क प्रोडक्शन में देश बहुत पीछे था, भारत बहुत पीछे भारत था। और आज अगर आप देखेंगे देश दूध के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है, क्योंकि पूरे विश्व में 25% से भी ज़्यादा भागीदारी भारत की है। तो ये कितनी बड़ी बात है।
तो ये अब एक और भी बात माननीय गृह मंत्री जी ने की है, पहली दफा देश के अंदर त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी बनने जा रही है गुजरात के अंदर, पहली दफा, और पूरा देश उस यूनिवर्सिटी से जुड़ेगा, जुड़ करके और नए नए इनोवेशंस, आइडिया, रिसर्च उसमें चलेंगे। और हर एक स्टेट को कहा गया है जो इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कोऑपरेटिव इसके सोसाइटीज़ के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको इस यूनिवर्सिटी से, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा। तो ऐसी सारी बातें हुई हैं। तो मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, कृष्णपाल गुर्जर जी थे, हमारे दूसरे स्टेट मिनिस्टर भी थे, दोनों स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह जी, और मेरा ख्याल लगभग सभी राज्यों के कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स और उनके एसीएस जो है, कहीं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कहीं सेक्रेटरी डेजिग्नेशन था, सभी ने आए, सभी ने जो है, सभी मंत्रियों ने, लगभग सभी मंत्रियों ने भी अपने विचार रखे। और माननीय अमित शाह जी ने कहा कि अपने भी सजेशन, एक नई जो है पॉलिसी भी जी, नई पॉलिसी भी बहुत जल्दी नेशनल लेवल पर सहकारिता की नई पॉलिसी जो है आएगी, जिनमें अपने स्टेटों में उस पॉलिसी के हिसाब से आपने काम करना। अगर कुछ उसमें बदलाव भी स्टेट थोड़ा बहुत उसी के हिसाब से आप थोड़ा बहुत उसमें चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा डायरेक्शन सुनो, ये तो ओवरऑल जो है देश के लिए होती, सभी स्टेट जो विजन दिया है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो विजन दिया है अमित शाह जी ने, जो प्रेजेंटेशन थी वो पूरे देश के लिए थी। हम उसको फॉलो करके आने वाले समय में सहकारिता को, सहकारिता से सहकार, मतलब सहकारिता से समृद्धि, जैसे संकल्प से समृद्धि है, तो ऐसे ही सहकारिता से समृद्धि, सहकारिता से सहकार, इस लाइन पर हम सब मिल करके काम करें और मिलजुल करके काम करके देश को आगे बढ़ाएं। ठीक है।